नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनावी हार को अभी 2 महीने भी नहीं बीते, इससे पहले ही आम आदमी पार्टी बेहद कमजोर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी लगातार जर्जर होती जा रही है और दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद अब सबसे बड़ा खतरा एमसीडी की सत्ता पर मंडराया हुआ है। किसी भी वक्त अगर मान लीजिए कल अगर मेयर का चुनाव हो जाए और बहुमत साबित करने की कवायद शुरू हो जाए तो कल आम आदमी पार्टी एमसीडी से विदा हो जाएगी। बस किसी तरीके से अभी इसको इसलिए रोका गया है ताकि एक बार पहले अरविंद केजरीवाल को पंजाब में चुनाव हराकर राजनीतिक लोलुपता की जो पिपासा है अरविंद केजरीवाल के मन में, उसको खत्म ही कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी तोड़ मेहनत कर रहे और अपने जितने भी सिपा सालार थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, उन सभी को पंजाब में अपने साथ मिला लिया है, लगा लिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें सफल होने वाले नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान अरविंद केजरीवाल को अब पार्टी के तौर पर हो रहा है। दरअसल है क्या, चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अब जन नेता नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। हम इस खबर में आगे बढ़े, इससे पहले अरविंद केजरीवाल का वो घमंड भरा भाषण जरा देखिए, आप देखकर हैरान रह जाएंगे, जिसमें वो कह रहे थे मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा पाओगे। क्योंकि इस खबर का मर्म यहीं से शुरू होता है, इसलिए पहले आप इसको देखिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। लड़ाई झगड़े करने से दिल्ली वाले आपको वोट नहीं देने वाले। मैंने अगर दिल्ली में 1000 स्कूल ठीक कर दिए, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप 1000 नए स्कूल बना दो, देखो लोग केजरीवाल को वोट देना बंद कर देंगे। मैंने दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, आप 5500 मोहल्ला क्लिनिक बना दो। लेकिन अगर आप केजरीवाल के 550 मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश करोगे, अगर आप हमारे स्कूलों को रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। आपने देखा होगा कितने घमंड में भरकर इस एक ऐसे व्यक्ति ने, जो गली मोहल्लों में जोड़ तोड़ कर किसी एनजीओ के नाम पर यहां तक पहुंचा, और यहां पहुंचने के बाद उसका घमंड देखिए, प्रधानमंत्री को सीधे चैलेंज कर रहा था। खैर, चैलेंज करना अच्छी बात है, परंतु एक ऐसे मंच से बिल्कुल भी नहीं जो जनता का मंच हो, यानी कि दिल्ली विधानसभा का पटल। अब हालत यह है अरविंद केजरीवाल की कि उसी मोदी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता में पटक के मारा, और पटक के मारने के बाद अरविंद केजरीवाल भागे भागे घूम रहे। आज वो इस कदर डर गए हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, राज्यसभा से जाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को हमारा ही नहीं, पूरी दिल्ली और देश का यह चैलेंज है कि अरविंद केजरीवाल एक बार चुनाव लड़के दिखाइए, छोड़ दीजिए राज्यसभा। जितने घमंड में आप बोल रहे थे, उतने घमंड में आप कहिए कि अगर मैं संसद में जाऊंगा या कहीं जाऊंगा तो चुनाव लड़के जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, छोड़ दीजिए राज्यसभा का दामन। खैर, अरविंद केजरीवाल ऐसा कर नहीं पाएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के जन नेता वाली जो छवि थी अब वो खत्म हो चुकी है, और अब जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता के तौर पर सामने आ चुके हैं। आज स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोगों को ही अब अरविंद केजरीवाल पर विश्वास नहीं रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि पार्टी लगातार टूटती जा रही है, जर्जर होती जा रही है, और केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता है, और भ्रष्ट नेताओं से घिरे हुए ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना मानसिक संतुलन गंवा चुके हैं। इसीलिए बजाय
दिल्ली और दूसरी जगहों पर संगठनात्मक रूप से पार्टी पर ध्यान देने के बजाय अरविंद केजरीवाल पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल को पंजाब में वो बूटी नजर आ रही है, वो संजीवनी बूटी अरविंद केजरीवाल को पंजाब में नजर आ रही है जो पार्टी को जिंदा रख सकती है, और वो है माल। अब केवल पंजाब के अंदर है, क्योंकि सरकार पंजाब में है। दिल्ली में एमसीडी में अगर ये घोटाला करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पकड़ लेगी, क्योंकि अब इन्हीं के लोग भारतीय जनता पार्टी में मिल चुके हैं अंदरूनी तौर पर। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भीतर खाने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, और इसलिए वो सारी कवायद, सारी बैठकों की खबर पहले ही भारतीय जनता पार्टी को लीक कर देते। खैर, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब तगड़ा झटका लग गया है। तगड़ा झटका, पार्टी लगातार टूट की तरफ है, और इस टूट में दिल्ली को छोड़ दीजिए, पंजाब को छिपाया जा रहा है और दिल्ली को छोड़ दिया गया है। लेकिन अब जो खबर आई है, यह खबर है अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बुरी खबर आई है असम से। जी हां, असम के अंदर जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज धनोहर, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा वो अकेले नहीं गए, जो पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं मासूमा बेगम, उन्होंने भी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है और वो छोड़कर चली गई है। पार्टी अब इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है, क्योंकि अगर असम का मामला पंजाब में दिखाई दिया तो आप ये समझिए बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को पंजाब के चुनाव में लगने वाला है। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और कई दिनों से इस खबर को दबाए बैठी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का छोड़कर जाना किसी भी पार्टी को आसमान से जमीन पे पटकने जैसा है। जैसा कि आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर कांग्रेस में हुआ था। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने पार्टी की नीतियों से परेशान होकर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज वो गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक है। कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार गई, ना तो लोकसभा तो छोड़ ही दीजिए, दिल्ली विधानसभा में भी बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी सीट नहीं ला पाई। और ये पूरे जो दिल्ली की विधानसभा है वो आम आदमी पार्टी हारने के बाद विपक्ष में आ गई और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को धूल चटाकर, केजरीवाल जैसे लोगों को बाहर करके, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को बाहर करके, सत्येंद्र जैसों को बाहर फेंक कर आम आदमी पार्टी को बाहर करके सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। रेखा गुप्ता सरकार बन गई। अब ऐसे में इतनी बड़ी हार के बाद अरविंद केजरीवाल खुद सदमे में आ गए और वो पहले तो छिपे रहे अपने घर में, मुंह छिपाते रहे। अब पंजाब में जाकर पार्टी को माल कमाने के लिए पंजाब की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि चुनाव से अब केजरीवाल को डर लगता है। ऐसे में जो वो कवायद कर रहे थे, बहुत सारे उनके मामले अब पंजाब में उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा असम में मनोज धनोहर का इस्तीफा देना और मासूमा बेगम का पार्टी को बाय बाय कहना सचमुच अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है और बड़ा झटका है। चुनौती इसलिए है कि केजरीवाल चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूरा कैरियर दांव पे लगा हुआ, उनकी राजनीति दांव पर लगी हुई है, और पार्टी के अंदर अगर इतनी बुरी हाल हो चुका है, लगातार पार्टी के लोग छोड़कर भाग रहे हैं, तो सचमुच केजरीवाल को अब पंजाब के अंदर वोट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो सूर्य था वो अस्त हो चुका है और ये अब आम आदमी पार्टी के अंदर मान चुके हैं लोग।
यही कारण है कि दिल्ली एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई है और बहुत जल्दी इसका फैसला होने वाला है। दरअसल आम आदमी पार्टी बिल्कुल अब अपने अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गई है। तो आप समझिए असम ने बड़ा झटका दिया है कि असम के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनोहर और महिला विंग की अध्यक्ष मासूमा बेगम ने इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से किसी भी साम दंड भेद अपनाकर इस खबर को रोकना चाहती है, लेकिन हमने आप तक ये खबर पहुंचा दी है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।